Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. उपराष्ट्रपति पद से धनखड़ का इस्तीफा भरपूर सनसनी के साथ हो गया। क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन सारे सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं, जिनके जवाब नहीं मिल रहे। इस तलाश के बीच एक और तलाश शुरू हुई है नए उपराष्ट्रपति की। संसद में बहुमत सरकार का है, इसीलिए उम्मीदवार बीजेपी या एनडीए से होना है। जैसा कि हमेशा से मोदी शाह चौंकाते रहे हैं, एक और चौंकाने वाला नाम का अनाउंसमेंट का इंतजार किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा तो कांग्रेस और विपक्ष को पूरा मौका मिलेगा अपना उम्मीदवार बनाने का। जब 2022 में चुनाव हो रहा था, तब एनडीए के जगदीप धनखड़ के खिलाफ कांग्रेस ने मार्गरेट अल्वा को उतारा था। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कांग्रेस क्या करेगी, हो सकता है अंदर खाने इसकी स्ट्रैटेजी बन रही होगी। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने सबको चौंकाते हुए बड़ा बयान दे दिया है। रेवंत रेड्डी ने नए उपराष्ट्रपति के लिए बीजेपी को बिन मांगे सलाह भी दी, जोरदार तंज भी कसा है। रेवंत रेड्डी ने बीजेपी को सलाह दी कि बंडारू दत्तात्रेय को उपराष्ट्रपति बना दीजिए। अगर दत्तात्रेय को उपराष्ट्रपति बनाते हैं तो बीजेपी के 100 खून माफ हो सकते हैं। रेवंत रेड्डी ने बीजेपी को जमकर सुनाया कि कैसे उसने दक्षिण भारत में ओबीसी नेताओं का कद घटा कर रखा, बंडारू दत्तात्रेय जैसे कद के नेता की उपेक्षा की। रेवंत ने उल्हाना दी कि बीजेपी को उपराष्ट्रपति रह चुके वेंकैया नायडू को राष्ट्रपति नहीं बनाया, बल्कि दिल्ली से वापस भेज दिया। एक तेलुगु भाषी को घर वापस भेजने के उसी अन्याय को सुधारने के लिए बंडारू दत्तात्रेय को उपराष्ट्रपति बनाना चाहिए। अब किस लिए किया मुझे पता नहीं, वो अनफॉर्चुनेट। दूसरी बात, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तेलंगाना को देना है, क्योंकि पिछले बार हमारा वेंकैया नायडू था, राष्ट्रपति बनाने के लिए चर्चा हुए, उनका अन्याय किए, वापस भेज दिए दिल्ली से, घर खाली करवा दे के तेलुगु भाषा बोलने वाले को आप घर वापसी कर दिए। तो उसको सुधारने के लिए हमारे बंडारू दत्तात्रेय जी का खाली हरियाणा गवर्नर का जिम्मेदारी खत्म हो गए, और बंडारू दत्तात्रेय जब केंद्र मंत्री था, उनका केंद्र मंत्री खींच लेके किशन रेड्डी को दे दिए। हमारा बंडी संजय जी अध्यक्ष था, आज ब्राह्मण रामचंद्र राव को दे दिए। तो साउथ और खासकर तेलंगाना में जितने भी ओबीसी है, सबका गला काट दिए एनडीए ने। सो 100 खून माफ करने के लिए दत्तात्रेय जी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया तो ठीक रहता है, क्योंकि तेलंगाना को आप इतना अन्याय नहीं कर सकते। देश में हिंदी के बाद दूसरी भाषा तेलुगु ज्यादा बोलने वाले, पहला हिंदी है, दूसरा तेलुगु है, तीसरा बंगाली है। तो साउथ पर्टिकुलर तेलुगु हमारे लोगों को अन्याय किए। मैं एनडीए सरकार से ये डिमांड कर रहा हूं, क्योंकि ओबीसी का चर्चा बहुत तेजी से चल रहा है। ओबीसीओं का केंद्र मंत्री था दत्तात्रेय, गला काट दिए। बंडी संजय जी अध्यक्ष था, उनका भी गला काट दिए। तो इसीलिए दत्तात्रेय जी को अगर वाइस प्रेसिडेंट बनाया तो थोड़ा बहुत आपका गुनाह कुछ माफ हो जाएंगे। बंडारू दत्तात्रेय आंध्र प्रदेश में बीजेपी के सबसे पुराने नेताओं में से हैं। जब राजनीति में टॉप पर थे, तब रेवंत रेड्डी तो राजनीति में थे भी नहीं। बंडारू बीजेपी के इतने बड़े भक्त रहे कि जीवन भर उसी का झंडा उठाए रखा। रेवंत रेड्डी तेलंगाना में स्टार बनकर छाए। उन्होंने कड़ाई से कांग्रेस की सरकार चलाने के बाद विपक्ष और विरोधियों के साथ बढ़िया रिलेशनशिप बनाकर रखा। बंडारू दत्तात्रेय से भी उनका बढ़िया रिलेशन रहा। 9 जून को उन्होंने बंडारू को ऑटोबायोग्राफी उनकी रिलीज की थी, तब भी तारीफ में उन्होंने अजात शत्रु कहकर संबोधित किया था। आपके वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए आपका नाम सजेस्ट किया है सर, तो क्या कहना चाहेंगे? मेरे बारे में जो सोच रहे हैं उन सबको धन्यवाद। हालांकि बंडारू के मामले में रेवंत रेड्डी का स्टैंड विवादित हो सकता है। हैदराबाद के जिस छात्र रोहित वेमुला के नाम पर कांग्रेस अब SC/ST अल्पसंख्यकों के लिए कानून बना रही है, उसके मौत के विवाद में बंडारू दत्तात्रेय का नाम आया था। उन्हीं की शिकायत के बाद रोहित
वेमुला की सरकारी प्रताड़ना शुरू हुई थी। हालांकि बंडारू के खिलाफ अब मामला खत्म हो चुका है। 12 दिन पहले तेलंगाना सरकार ने फैसला किया है कि बंद हो चुकी 2016 का रोहित वेमुला सुसाइड केस की जांच फिर से ओपन की जाएगी। बंडारू दत्तात्रेय ने दक्षिण भारत तक बीजेपी का झंडा उठाया था, तब पार्टी का कहीं कोई जन आधार नहीं था। आंध्र प्रदेश में बीजेपी ने शुरुआत तो ठीक ठाक की, लेकिन मोमेंटम बरकरार नहीं रख पाई। फिर भी बीजेपी हाईकमान की नजर में बंडारू दत्तात्रेय उपयोगी रहे। इसी महीने की 21 तारीख तक हरियाणा के राज्यपाल हुआ करते थे। 78 साल के बंडारू दत्तात्रेय हैदराबाद के हैं। यंग लाइफ से आरएसएस से जुड़ गए। तब आंध्र में आरएसएस बहुत प्रभावी नहीं थी। बंडारू ने प्रचारक बनकर खूब प्रचार किया। 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी, तब बंडारू राजनीतिक हो गए। उस जमाने में आंध्र बीजेपी के महासचिव नियुक्त हुए थे। आंध्र के साथ साथ दिल्ली की भी राजनीति की। सिकंदराबाद सीट से 4 बार लोकसभा चुनाव जीते। वाजपेयी और मोदी की सरकारों में मंत्री बनते रहे। 2019 में बंडारू का टिकट गया, लेकिन पार्टी ने उन्हें राज्यपाल बना दिया। पहले हिमाचल, फिर हरियाणा के राज्यपाल बने। आजकल फ्री हैं, लेकिन राजनीति में एक्टिव हैं। नई पोस्टिंग के इंतजार में होंगे। तेलुगु स्टेट, आंध्र और तेलंगाना में बीजेपी की खुद की कोई बड़ी पहचान या जनाधार नहीं है। पिछलग्गू राजनीति कर रही है बीजेपी। अरसे से चर्चा चल रही है कि दक्षिण का कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए बीजेपी पार्टी अध्यक्ष के लिए किसी को दक्षिण भारत से ला सकती है। अब तो उपराष्ट्रपति की भी वैकेंसी बन चुकी है, लेकिन बंडारू के मामले में बीजेपी की दिक्कत ये होगी कि तेलुगु स्टेट से एक बार वेंकैया नायडू को उपराष्ट्रपति बनाया जा चुका है। अब फिर तेलंगाना या आंध्र को चांस कैसे मिलेगा? शेष भारत के इस एपिसोड पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।